जय हिंद। आज के इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज तथा ऑलरेडी और व्हेन का यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे होता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंसेप्ट रूल्स क्या होते हैं, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिया गया है कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो इसमें दो सेंटेंस है, एक वर्षा होना, एक घर पहुंचना, यानी दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस दो टेंस लेकर आएगा। पहला सेंटेंस किस टेंस में बनेगा और दूसरा सेंटेंस किस टेंस में बनेगा, कंप्लीट इसी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा अगर कुछ सीखना होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, आप हमारे इंस्टीट्यूट यानी संस्था के छात्र होंगे तो इससे पहले वाला वीडियो में आप जहाँ तक लिख लिए हैं उसको इस वीडियो में भी बताया गया है, उसको आप ना लिखें, जहाँ तक नहीं लिखा होगा वहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो देखिए, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल को हम सॉल्व जो किए हैं तो क्या लिखे हैं देखिएगा। ऊपर लिखा गया है वी हैड रिच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप देख रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि एक ही टेंस में, एक ही सेंटेंस में एक तरफ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा, एक तरफ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा। ऐसा क्यों? एक तरफ पास्ट परफेक्ट आ रहा, एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट आ रहा, कुछ तो कारण होगा, उसी कारण पे बात करेंगे हम लोग। ओके, और इसके पीछे वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। फिर इस एग्जांपल पे आते हैं। हमने कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ा है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कंप्लीट जो भी क्वेश्चन, जो भी कन्फ्यूजन इस टेंस में बनता है, उस कन्फ्यूजन को लगभग हम 45 मिनट के वीडियो में सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाए हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ओके, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो देखिए, इस वीडियो में इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हम नहीं पढ़ाने वाले, हम आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, बिफोर और आफ्टर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से हमने डेफिनेशन सब बताया है इसके पिछले वीडियो में। अगर देखना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बार बार उसी वीडियो को बनाने से कोई मतलब नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। कुछ इस प्रकार से हमने कंस्ट्रक्शन फॉर्म भी बताया है, एग्जाम्पल लेकर भी समझाया था, आप देख सकते हैं। जैसे आई प्लस हैड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आइड बनेगा, है ना। वी प्लस हैड को जोड़ेंगे तो वीड बनेगा। इसको हमने कंप्लीट बताया है। ओके, तो उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। फिर हमने स्ट्रक्चर बनता कैसे है पास्ट परफेक्ट का उसको बताया है, मतलब कंप्लीट डिटेल वो वीडियो है। फिर उसी वीडियो को दोबारा इसमें हम नहीं बताना चाहते, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, चाहे प्लूरल है उससे कोई मतलब ना है, आता है हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, राम स्कूल जा चुका था। ओके, राम स्कूल जा चुका था, सिर्फ हम यही आपको बताएंगे, सिर्फ हम एग्जाम्पल आपको बता दें, क्योंकि आगे जो बिफोर और आफ्टर का यूज़ बताए ना तो आपको समझ में आए। और आप लोग अगर नोट्स बनाए होंगे तो इसको मत लिखिए, है ना। जहाँ से आपने लिखना छोड़ा होगा, बंद किया होगा, वीडियो एंड हुआ था पिछला, वहीं से आप आगे लिखिएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल है राम स्कूल जा चुका था, तो राम स्कूल जा चुका था, तो राम हैड गोन टू स्कूल। हैड और गोन क्यों आया है, क्योंकि हैड यहाँ पे दिया है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन है। ठीक है, अगला एग्जांपल है मैं उस कंपनी में काम कर चुका था, क्या बोलेंगे, आई मतलब मैं, हैड हेल्पिंग वर्ब होगा पास्ट दिखाने के लिए, वर्कड होगा थर्ड फॉर्म, इन द कंपनी, मैं उस कंपनी में काम कर चुका था, आई हैड वर्कड इन दैट कंपनी। ठीक है, अगला है अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कोई बात ना, सब्जेक्ट लेना है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं, हैड ही आएगा। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बनाने के लिए आता है नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है राम स्कूल नहीं जा चुका था, राम स्कूल नहीं जा चुका था, नेगेटिव है, तो क्या बोलेंगे, राम हैड नॉट। देखिए हैड के पास नॉट जोड़ना, बाकी सब सेम है।
राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। एग्जाम्पल अगला है, मैं उस कंपनी में काम नहीं कर चुका था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट वर्कड इन दैट कंपनी। आई हैड नॉट, हैड के बाद क्या जोड़ना है, नॉट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्कड इन दैट कंपनी, उस कंपनी में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतना फास्ट क्यों चल रहा है, तो इस वीडियो को पहले ही हम बना चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि आगे जो वीडियो में आपको बिफोर और आफ्टर का यूज़ बताया जाएगा वो आपको समझ में आ सके, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बता रहे हैं। अगर वो वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, निगेटिव के बाद क्या होगा, निगेटिव के बाद होगा इंट्रोगेटिव। कहेंगे इंट्रोगेटिव मतलब क्या है, तो हाँ मतलब आपको क्वेश्चन पूछता है, क्या कबूल है, क्या कबूल है, क्या पढ़ना कबूल है, क्या कबूल है, तो आप बोलेंगे हाँ या ना। तो एस या नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो एस या नो टाइप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, यानी हैड आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा, क्या राम स्कूल जा चुका था, क्या राम स्कूल जा चुका था, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या बोलेंगे, हैड। हैड क्यों, कि हेल्पिंग वर्ब आगे आता है क्वेश्चन पूछने के लिए, एस या नो टाइप में। ओके, उसके बाद हैड राम गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम उस कंपनी में काम कर चुके थे, तो क्या पहले आया है, यानी हाँ और नाम में उत्तर देना है, तो आपको बोलना हैड यू, और ये वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड इन दैट कंपनी, ठीक है। ये तो इंट्रोगेटिव का हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाए, तो डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या, आपको डिटेल आंसर बताना पड़ जाए। डिटेल आंसर का मतलब, डिटेल का मतलब क्या है कि जैसे राम क्यों स्कूल जा चुका था, बताओ कारण क्या है, क्यों जा चुका था, तो आप तो डिटेल आंसर बताना होगा, क्यों स्कूल जा चुका था आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये डिटेल आंसर में क्या होता है कि WH वर्ड को आगे रख देते हैं। WH वर्ड अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट में आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए WH में क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, whom, ये सब आता है किसमें, WH में। तो देखिए यहाँ पे क्यों का मीनिंग लिखा जाएगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, राम गॉन टू स्कूल। राम क्यों स्कूल जा चुका था, क्या बोलेंगे, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल है, तुम इस कंपनी में कब काम कर चुके थे, कब बताओ, कब काम कर चुके थे, तो क्या बोलेंगे, कर चुके थे कब, पास्ट में, और कब तो व्हेन मतलब कब, हैड यू वर्कड इन दैट कंपनी, व्हेन हैड यू वर्कड इन दैट कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप होगा सेंटेंस का। अगला सेंटेंस का टाइप है डबल इंट्रोगेटिव है, लेकिन उसमें निगेटिव भी आ जाएगा। आप बोलेंगे निगेटिव मतलब क्या, गुरुजी नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन WH से पूछा जाएगा, लेकिन उसमें नहीं भी आएगा, निगेटिव भी आएगा। जैसे राम क्यों नहीं स्कूल जा चुका था, क्यों नहीं, बताओ क्यों नहीं जा चुका था, वहाँ पे तो क्यों भी तो आ गया, नहीं भी आ गया, तो ठीक है। उसको कैसे बनाते हैं देखिएगा, यहाँ पे WH तो आ जाएगा, बस एक छोटा सा चेंज, चुटकी भर चेंज। WH वर्ड आएगा, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहेगा, और उसके बाद नॉट तो आएगा ही आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया एग्जाम्पल, राम क्यों नहीं स्कूल जा चुका था, बताओ कारण क्या है, क्यों नहीं जा चुका था भाई, क्यों नहीं, तो वाई हैड राम, और नॉट यहाँ लिखा गया है, नॉट को आप हैड के साथ भी चिपका कर लिख सकते हैं। चिपकाने का मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन रूप, जैसे हैडन्स, तो हैड और नॉट को साथ में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं। वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। अगला है, तुम उस कंपनी में काम क्यों नहीं कर चुके थे, नहीं भी आ गया ना, और क्यों भी आ गया, तो क्यों का मीनिंग लिखिए वाई, उसके बाद हैड यू नॉट, नहीं के लिए, और वर्क का थर्ड फॉर्म वर्कड इन दैट कंपनी। सही है। तो ये तो आपको रिवीजन के तौर पे हम बताए हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हम लोग को बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था, ये होगा आई हैड प्लेड, हम फिल्म देख चुके थे, वी हैड वॉच्ड द फिल्म, राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल, मैं खाना खा चुका था,
आई हैड हैड फूड। अब देखिए हैव जो होता है ना प्रेजेंट में खाने के लिए भी आता है, और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है और सेकेंड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो ये पहले वाला हैड क्या है, तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट वाला जो है वो है मेन वर्ब, और आगे फूड। तो खाने के लिए हैव का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या आता है, हैड, और सेकेंड फॉर्म भी हैड होता है। तो क्या बोलेंगे, आई हैड हैड फूड। राम स्नान कर चुका था, तो राम हैड टेकन बाथ। स्नान करने के लिए टेक बाथ होता है, तो थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, राम हैड टेकन बाथ। अगला है मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, हम भाग चुके थे, वी हैड रन अवे। मैं नहा चुका था, तो आई हैड टेकन बाथ, मैं अपना लंच खा चुका था, आई हैड हैड माई लंच, आई हैड हैड माई लंच। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुका था, यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना था। अब आप अगर हमारे संस्था के छात्र हैं तो यहाँ से आप लिखना शुरू करिएगा हाउ टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये अभी स्ट्रक्चर चल रहा था। उससे पहले इन जो सेंटेंस हम बोले हैं ना कि हम भाग चुके थे, अरे क्या कहना क्या चाहते हो, भाग चुके तो आप ये बोल दो हाँ मैं भाग गया था, इतना भी तो बोल सकता है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा वो। तो इनकम्प्लीट सेंस देता है, उसको कंप्लीट कैसे किया जाता है उसी को तो पढ़ना है, और उसको पढ़ना है किसमें, हाउ टू यूज़, बोलिएगा हाउ टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चाय बन रहा है, चाय पी कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी तो चाय पियेंगे, ठीक है। चाय बना रहे हैं आपके पास, हम चाय भेज रहे हैं, चाय पीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कौन है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप लिखना शुरू करिएगा। यहाँ से हम बताएंगे, ये पहले भी वीडियो में हम इस चित्र को बना चुके थे लेकिन अब भी बनाए हैं, तो अगर आप बना चुके हैं चित्र को तो मत लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं ये तो बताइए। देखिए होता क्या है, पास्ट टाइम में कोई भी कार्य शुरू होता है, पास्ट टाइम का मतलब बीते गए समय में कोई भी कार्य शुरू होता है और वो पास्ट टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है, यानी कुछ होने से पहले ही, किसी निश्चित समय से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे बारिश होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, बारिश होने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो बोलिए बारिश होने से पहले ही स्कूल पहुंच चुका था, बारिश भी हुई पास्ट में, ये स्कूल भी पहुंचा पास्ट में, दोनों कार्य तो पास्ट में हुआ, लेकिन एक ज़्यादा पास्ट में हुआ, एक कम पास्ट में हुआ। तो क्या हुआ कि कोई भी कार्य पास्ट में ही पूरा हो जाता है, पास्ट में ही पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसी को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब थोड़ा आराम धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, अब कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कैसे करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, कौन कौन सा वर्ड लेकर आएंगे। वर्ड मतलब शब्द, जिसको टेक्निकली एडवर्ब बोल दिया जाता है, प्रीपोजिशन बोलते हैं, है ना, कंजक्शन बोल देते हैं। बिफोर और आफ्टर किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। व्हेन भी किसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ करने वाला है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने में। पहला है ऑलरेडी, ऑलरेडी, अगला है बिफोर, अगला है आफ्टर, अगला है व्हेन, ठीक है। इन सब का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे देखते हैं, सबसे पहला क्या है। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं ना, कोई भी कार्य पास्ट में ही खत्म हो गया कुछ होने से पहले, तो मतलब एक तो पास्ट होता है, उससे पहले खत्म हो जाएगा तो और भी पास्ट। तो इसको टाइमलाइन पे कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो देखिए होता क्या है, कंप्लीट टाइमलाइन। कंप्लीट टाइमलाइन, कंप्लीट टाइमलाइन का मतलब क्या है, एक होता है प्रेजेंट जो बीच में चल रहा है, मतलब सुन रहा है ना, तो प्रेजेंट है। अब आगे मान लीजिए आप बोलेंगे सुनूंगा ना, फ्यूचर। अब अगर मान लीजिए आप सुने थे पास्ट, बीता जो पास्ट, और पास्ट से भी पास्ट अगर बात करें तो पास्ट से भी पास्ट, यानी पास्ट भी बीत गया तो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, यानी पास्ट से भी पहले एक कार्य हुआ वो पास्ट ऑफ पास्ट में आता है, और यही पास्ट ऑफ पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म है। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब क्या हो जाएगा कि पास्ट ऑफ पास्ट कहने का मतलब कि कोई भी कार्य पास्ट में हुआ, उससे पहले भी कोई कार्य हो गया, उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। यानी पास्ट में दो कार्य हुए,
एक पहले हुआ, एक उसके बाद में हुआ। तो जो पहले हुआ पास्ट में वो पास्ट ऑफ पास्ट है, और जो उसके बाद हुआ वो पास्ट है, ठीक है। और यही पास्ट ऑफ पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑलरेडी का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी का अगर यूज़ करें हम लोग तो ऑलरेडी क्या होता है, तो ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही। ये एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है, पहले ही। जैसे मैं पहले ही स्कूल पहुंच चुका था। पहले ही मतलब कुछ हुआ होगा पास्ट में, उससे पहले ही पहुंच चुका था, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मैं अपना कमरा पहले ही साफ कर लिया था। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपकी माताजी बोली कमरा साफ करो, आपने बोला नहीं साफ करेंगे। अच्छा, तो आपसे कोई पूछा कि क्या मार खाए हो, तो आपने बोला कि नहीं, मैं अपना कमरा पहले ही साफ कर लिया था। मैं अपना कमरा क्या किया था, मैं अपना कमरा पहले ही साफ कर लिया था, यानी कुछ होने से पहले, पास्ट में कुछ होने से पहले ही कमरा साफ कर लिया था। तो क्या बोलेंगे, आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड। अब हैड क्या है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। क्लीन्ड क्या है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म पास्ट बताता है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट बताता है। अगर हमारे वीडियो को आप रेगुलर देख रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। अगर बीच में आज ही जुड़े हैं तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि जुड़ जाओ, सदस्य बन जाओ, चाय पानी पी लो। चैनल को सब्सक्राइब करना है चाय पानी के लिए। सेकेंड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। तो बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम। ऑलरेडी क्यों है, ये पहले ही के लिए क्या बोले हैं, ऑलरेडी, सही है। तो ऑलरेडी का आना यही बताना है, ऑलरेडी आता है तो यही बताता है कोई भी कार्य पहले ही हो चुका था या है ना, हो गया है, ठीक है। ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का यूज कर लेंगे। जैसे मैं स्कूल पहले ही पहुंच चुका था, ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी क्लीन्ड माई रूम हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी का प्रयोग हुआ। आगे चलते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं स्कूल पहले ही पहुंच चुका था, मैं स्कूल पहले ही पहुंच चुका था, क्या बोलेंगे, आई हैड ऑलरेडी रिच्ड माई स्कूल, है ना। आई हैड ऑलरेडी रिच्ड टू माई स्कूल या रिच्ड टू स्कूल, जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। मैं अपना काम पहले ही कर लिया था, मैं अपना काम पहले ही कर लिया था, तो क्या बोलेंगे, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अब अगला यूज होगा, अब जिसका था आपको इंतज़ार, उसकी घड़ी आ गई है। देखिए क्या है इंतज़ार, बिफोर और आफ्टर का, बिफोर और आफ्टर का। इसके बाद व्हेन का भी यूज देखने वाले हैं। तो कंप्लीट देखिए, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। और बिफोर आफ्टर से जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनता है ना, बनता है या बनता था, वो कंप्लीट दूर हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए ऐसे स्ट्रक्चर इसको डिज़ाइन ही किए हैं हम ना, आप देख सकते हैं ऐसे इसको डिज़ाइन ही किए कि आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आप पहले इसको देखिए, हम लिए हैं पहले बिफोर। बिफोर क्या, तो आप बोलेंगे टाइम कंजक्शन। आप बोलेंगे टाइम कंजक्शन मतलब, कंजक्शन तो सुने थे, ये टाइम कंजक्शन क्या है। तो टाइम मतलब समय होता है, कंजक्शन मतलब जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन कहलाता है। तो बिफोर टाइम कंजक्शन की तरह ही काम करता है और जुड़ता है तो टाइम बताता है। टाइम मतलब क्या, एक कार्य उससे पहले हुआ, एक कार्य उसके बाद हुआ, ये बताता है। तो बिफोर का हिंदी को क्या होता है, के या से पहले, ठीक है। आफ्टर का क्या होता है, के बाद, मतलब कुछ होने के बाद। आफ्टर भी क्या है, तो आप बोलेंगे टाइम कंजक्शन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यूज होगा हमारा बिफोर का, सबसे पहला यूज होगा, बोलिएगा, सबसे पहला यूज होगा बिफोर का। देखिए बिफोर का तो आपको बता दें, बिफोर का हिंदी क्या होगा, तो आप बोलेंगे बिफोर का हिंदी तो होगा के या से पहले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगला हो जाएगा हम लोग का, एक सेकंड, चलिए। पास्ट परफेक्ट होता क्या, देखिए बिफोर जो आता है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, पहले एग्जाम्पल समझिए। उसके आने से पहले, पहले आया है, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। तो अब आपको सोचना है, दिमाग लगाना है कि ये व्यक्ति जो है पहले कमरा साफ किया कि पहले वो आया। तो हमने बोला उसकी आने से पहले, यानी उसके आने से पहले ये व्यक्ति कमरा साफ किया है। पहले तो ये कमरा साफ किया तब वो आया। तो जो काम पास्ट में पहले हो जाता है, कोई भी कार्य होने से पहले, पास्ट में कोई भी काम सबसे पहले होता है, उसको पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है। और जो उस कार्य के बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ध्यान से फिर भी पॉइंट
बी माई नोटेड, है ना, पॉइंट को नोट करिएगा कि उसकी आने से पहले मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। तो कमरा कब साफ किया? पहले। वो आया कब? बाद में। तो जो काम पहले हुआ उस काम को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है तो आप बोलेंगे बिफोर, और इसकी बिफोर के बाद क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए याद रखिएगा, याद कैसे रखते हैं? बिफोर मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले, और बिफोर से जो पहले आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और बिफोर के जो बाद आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। वो सेंटेंस किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में, जिसको पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट कहते हैं। मतलब पास्ट में भी जो पास्ट में हुआ, यानी जो पास्ट में पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आता है, और पास्ट का सिर्फ इंफॉर्मेशन देना होगा तो इंडेफिनिट में आता है, वो इंडेफिनिट में आता है, और बीच में क्या हो जाता है? बिफोर। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लीजिएगा, है ना। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, बार बार उसी को बताएंगे तो जिसको समझ में आया होगा थोड़ा, मतलब उसको लगता है क्यों बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप पीछे करके एक बार देख लीजिए, वीडियो तो रिकॉर्ड आपके पास है। एग्जाम्पल है, उसके आने से पहले मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था। तो पहले एक कमरा साफ किया, तो जो काम पास्ट में पहले हुआ उसको पहले लिखा जाएगा। तो बिफोर जो होता है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा, लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? मैंने, यहाँ से बनाना आपको, मैंने अपना कमरा साफ कर लिया था, तो क्या बोलेंगे? मैंने। तो आई हैड क्लीन्ड माई रूम हो गया बिफोर, बिफोर मतलब पहले, दे केम, और केम क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बना है। तो बिफोर के बाद इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट हुआ और इधर वाला पास्ट परफेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी तरह इसी पैटर्न में बना सकते हैं, बिफोर को हम आगे भी लेके आ सकते हैं, बिफोर से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। ये हो जाएगा आपसे। देखिए अगला है, और हम एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल पे आते हैं। बस अभी तो हम एक ही एग्जाम्पल लेके आपको पैटर्न को दिखा रहे हैं कि पैटर्न बदलता कैसे है, ठीक है। देखिए क्या है? बिफोर टाइम कंजक्शन है, केप या से पहले, हाँ है। अब देखिए बिफोर जो होता है, बिफोर, वो बिफोर क्या करता है कि बिफोर को अगर हम बिफोर से सेंटेंस की अगर शुरुआत कर दे तो ये पूरे परिवार को साथ में लेके आएगा। पूरे परिवार का मतलब देखिएगा, बिफोर के बाद क्या आया है तो आप बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट आया है, पास्ट इंडेफिनिट आया है। अब देखिए पास्ट जब इंडेफिनिट आया है तो यहाँ बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट था ना, तो बिफोर अगर आगे जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट को लेके भी आगे जाएगा। तो इसी प्रकार देखिएगा वही है। तो बिफोर आ गया, उसके बाद क्या है तो बोलेंगे आपकी पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, और इसके जस्ट बाद क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, तो बिफोर तो यहाँ आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? जो पास्ट की इंफॉर्मेशन होगी उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, यानी जो कार्य पास्ट में पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, जो उस कार्य के बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट को पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं, मतलब पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट होता है, और पास्ट इंफॉर्मेशन क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सही है, बोलिए कोई कन्फ्यूजन? देखिएगा अब सेंटेंस वही रहेगा, हिंदी चेंज नहीं होने वाला। उसके आने से पहले वो अपना काम कर लिया था, वो अपना काम कर चुका था, बात तो वही हुआ। उसके आने से पहले वो अपना काम कर लिया था, काम कर चुका था, है ना। कुल मिला के पास्ट में वो काम उसके आने से पहले कर चुका था। तो अगर बिफोर से हम सेंटेंस की शुरुआत करें तो याद रखिएगा, बिफोर से अगर सेंटेंस की हम शुरुआत कर देते हैं तो बिफोर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट ही आता है बिफोर के बाद। पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि केम क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो बिफोर सी केम कॉमा करेंगे, ही हैड डन हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क। ओके, तो बिफोर सी केम ही हैड डन हिज वर्क। ये तो बिफोर का हुआ, आशा करते हैं कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं बना होगा। अब आते हैं आफ्टर वाले पे। आफ्टर वाला है अगला। आफ्टर क्या है तो आप बोलेंगे आफ्टर भी टाइम कंजक्शन है, आफ्टर भी तो टाइम कंजक्शन है। इसका मीनिंग क्या होता है तो आप बोलेंगे के बाद। क्या होता है? के बाद। ओके, अब आफ्टर मतलब होता है के बाद। अब के बाद, अब देखिए बाद जो होता है, बाद मतलब आफ्टर मतलब बाद होता है, तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। बिफोर मतलब पहले, तो बिफोर मतलब पहले वाला सेंटेंस, बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में था। और यहाँ पे आफ्टर मतलब बाद, तो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ओके, और इसके पहले वाला सेंटेंस जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। एग्जाम्पल पहले देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट बता ही दिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और आफ्टर तो बीच में आएगा ही क्योंकि कंजक्शन का काम कर रहा है।
सही है। देखिए उसके आने के बाद, यहाँ पे बाद है और अगले सेंटेंस में पहले था, ये ध्यान रखिएगा। बाद यानी आफ्टर, ठीक है। मैंने अपना कमरा साफ किया था, यानी उसकी आने के बाद, मतलब मान लीजिए वो आके बैठ गया था, उसके बाद हमने कमरा साफ किया था, तो उसकी आने के बाद मैंने अपना कमरा साफ किया। तो पास्ट में कौन सा कार्य पहले हुआ, तो वो आया पास्ट में, उसके बाद हमने कमरा साफ किया, ठीक है। तो उसके आने के बाद हम क्या बोलेंगे, आई क्लीन्ड माई रूम आफ्टर दे हैड केम। अब ये देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, तो पास्ट परफेक्ट ये हुआ, तो क्या बोलेंगे, आई क्लीन्ड माई रूम आफ्टर दे हैड कम। सही है। अब ऐसा नहीं कि आफ्टर बीच में ही आएगा, आफ्टर की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत भी हो सकती है आफ्टर से, ऐसा नहीं है कि आफ्टर बीच में ही आएगा, आफ्टर की शुरुआत भी हम कर सकते हैं सेंटेंस के कुछ इस प्रकार। देखिएगा कुछ इस प्रकार शुरुआत होगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, सेंटेंस सेम रहेगा, सेंटेंस लिखा है कि उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैंने अपना कमरा साफ किया था। तो ये सेंटेंस पहला जो था आफ्टर जो कंजक्शन का काम कर रहा था, अब की बार क्या किए हैं कि आफ्टर से हम सेंटेंस की शुरुआत कर दिए हैं। आप देख सकते हैं पहले लिखा गया आफ्टर, आफ्टर ऐसा नहीं है कि आफ्टर बीच में ही आएगा, कंजक्शन जो है ठीक है, लेकिन आफ्टर से हम सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। जो ऊपर फॉर्मेट हमने लिखा है कि आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट हमको लेना है, पास्ट परफेक्ट आफ्टर के जस्ट बाद, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर इसको हम बनाएं कि उसके आने के बाद मैंने अपना कमरा साफ किया था, तो ठीक है, आफ्टर की शुरुआत की है, तो आफ्टर के बाद कौन सा टेंस आएगा, तो आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। ओके, क्यों कि हैड है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कम, देखिए कम जो होता है, कम केम कम, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो पास्ट परफेक्ट बन गया आफ्टर दे हैड कम आई क्लीन्ड माई रूम। क्लियर है। तो आफ्टर का दो यूज दोनों होता है, आफ्टर बीच में भी आ सकता है, कंजक्शन होगा तो बीच में भी आ जाएगा सेंटेंस के, नहीं तो सेंटेंस के फर्स्ट में भी आ सकता है आफ्टर का। उसके बाद लास्ट हम लोग का होगा व्हेन। देखिए व्हेन, अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, और एग्जाम्पल है वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, बोलिए ये घर पहले पहुंचा कि वर्षा हुआ, तो आप बोलेंगे वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी पहले हम घर पहुंचे, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंचे थे, तो पहले ये क्या पहुंचा, ये पहले घर पहुंचा, उसके बाद वर्षा हुआ है। तो क्या बोलेंगे, पहले के लिए क्या आता है, तो आप बोलेंगे बिफोर, बिफोर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन क्या बोलेंगे, वी हैड रीच्ड होम। अब देखिए होम में टू प्रीपोजिशन नहीं आता, प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करना है, क्योंकि होम के लिए प्रीपोजिशन नहीं आता है। वी हैड रिच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ओके, अगला एग्जांपल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो बोलिए पहले स्टेशन ये पहुंचा कि ट्रेन गई, तो आप बोलेंगे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो पहले ये ट्रेन जा चुकी थी, तो क्या बोलेंगे, तो बिफोर यहाँ बीच में आ गया, बिफोर बीच में आया है, तो पहले पास्ट परफेक्ट को लेना है, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, उसके बाद आई रीच्ड द स्टेशन, तो बिफोर बीच में लेना है ना। पूरा सेंटेंस सुनिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, अगला एग्जाम्पल है, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था या जा चुका था। ओके, दोनों सेंटेंस हो सकता है। तो अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, जा चुका था, बात तो सेम हुआ है, सेम सेंस दे रहा आपको। तो क्या बोलेंगे, राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब यहाँ पे बाद वाला है, तो बाद को क्या बोलेंगे, आफ्टर, आफ्टर, और आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में आता है, आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में आएगा, लेकिन आफ्टर से पहले वाला पास्ट इंफॉर्मेशन पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड दिस हिज लेसन, यानी ही है तो हिज आएगा, हिज लेसन। अगला एग्जाम्पल होगा आपका, अगला एग्जाम्पल होगा डॉक्टर के आने, है ना, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। देखिए डॉक्टर के आने यहाँ पे एक दो बार आने हो गया है, आना कम के लिए बोलेंगे, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो के आने एक ही बार रहेगा या मिसप्रिंट हुआ, तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, तो क्या बोलेंगे, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। अब पहले है तो क्या आएगा, पहले के लिए बिफोर आएगा। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल है कि क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी या घंटा बज चुका था।
क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी या घंटा कुछ भी समझिए बज चुका था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे पहले आया है, पहले। तो पहले ये कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन आपको बता दिए थे कंजक्शन का यूज कैसे करना है, या तो बीच में आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो अगर हम सेंटेंस के मिड में यानी सेंटेंस के बीच में लिया है बिफोर का यूज़, तो बिफोर से पहले किसका यूज़ करेंगे? बोलिएगा बिफोर से पहले हम किसका यूज़ कर लेंगे? पास्ट परफेक्ट का। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि हैड तो पहले आ जाएगा। तो हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ओके। अगला एग्जाम्पल है डॉक्टर के जाने के बाद रोगी क्या खाया था? डॉक्टर के जाने के बाद यानी डॉक्टर तो चला गया, उसके बाद ये रोगी पेशेंट क्या खाया था? तो बोलिए ये बनेगा कैसे? पहले डॉक्टर के जाने के बाद, डॉक्टर तो पहले गया, उसके बाद पेशेंट ने क्या खाया? तो के बाद, यहाँ पे क्या बोला है? के बाद। और के बाद आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और इसके पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या बोलेंगे? व्हाट डिड द पेशेंट इट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन? आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। सही। अब अगला एग्जाम्पल हो जाएगा वेन का। वेन देखिए, वेन मतलब जब या कब भी होता है। वेन मतलब जब या कब होता है, लेकिन यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? वेन मतलब जब का। कब कर देंगे तो क्वेश्चन पूछ देगा। जब कंजक्शन की तरह काम करेंगे वेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। वेन किसमें? पास्ट परफेक्ट में। ऐसा कार्य जो टाइम की हेल्प से जोड़ा जाए, मतलब एक कार्य पास्ट में हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। एग्जाम्पल जैसे है, वह अपना कमरा साफ कर लिया था तो वह बाजार गया था। जब वह अपना कमरा साफ कर लिया था तो वह बाजार गया था। तो कमरा साफ किया था उसके बाद बाजार गया था। बाजार कब गया? पास्ट में। कमरा कब साफ किया? पास्ट में। ओके। कमरा भी कब साफ किया? पास्ट में। बाजार भी कब गया? पास्ट में। दोनों पास्ट में। तो जो ज़्यादा पास्ट होगा पास्ट परफेक्ट, जो उसके बाद हुआ पास्ट इंडेफिनिट। से आसान है। तो क्या बनेगा? वेन अगर आगे हम लेते हैं वेन को, तो फर्स्ट एक्शन आएगा, उसके बाद सेकेंड एक्शन आएगा। मतलब एक्शन का मतलब कार्य, पहला कार्य उसके बाद दूसरा कार्य। तो यहाँ पे पहला कार्य इसमें इस सेंटेंस में बोले जो हिंदी में हमने लिखा है क्या है? तो वह कमरा साफ कर लिया, पहला कार्य। वह बाजार गया, दूसरा कार्य। तो जो पहला कार्य होगा पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट, जो दूसरा कार्य होगा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो क्या बोलेंगे? जब वो अपना कमरा साफ कर लिया तो वेन ही हैड क्लीन्ड हिज रूम। ओके। तो वह बाजार गया था। ही वेंट टू मार्केट। आशा करते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का यूज आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें पास्ट परफेक्ट को डिटेल बताया हमने। इसमें हमने पास्ट परफेक्ट का यूज कैसे होता है उसको बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।